हेलो एवरीवन, मैं हूँ साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, यानी कि अर्लियर अटैम्प्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, अर्लियर अटैम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमने फर्स्ट अटैम्प्ट देखी थी डोबिनर ट्रेड्स की। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड अटैम्प्ट। वो कौन सी थी? वो थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब डोबिनर के बाद हमारे पास एक नया साइंटिस्ट आया था, न्यूलैंड। डोबिनर ट्रेड्स की कुछ लिमिटेशन थी, उसको ओवरकम किया न्यूलैंड ने, और न्यूलैंड ने एक न्यू लॉ दिया जिसको कहा गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब हुआ क्या? इन 1864 में न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। जितने भी एलिमेंट उस वक्त तक नोन थे उनको अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और ये उसने देखा कि प्रॉपर्टीज जो थी, किसकी प्रॉपर्टी? ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, जो आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी टू द फर्स्ट एलिमेंट से। यानी कि जैसी प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट की होंगी वही प्रॉपर्टी होगी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट की। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी है आफ्टर एट्थ एलिमेंट वो रिपीट होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? हमारे पास रिपीट। दस हम एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है न्यूलैंड लॉ? न्यूलैंड लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन order of their increasing atomic masses, the properties of eighth element are a repetition of the properties of the first element। क्या कहा कि जो हमारे जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे, तो जो प्रॉपर्टी होगी एट्थ एलिमेंट की वो रिपीट होगी या रिपीटिशन होगी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट की। अब आगे क्या कहता है? The repetition in the properties of elements is just like the repetition of the eighth note in the octave music. So it is known as law of octaves. इस लॉ को न्यूलैंड ने जो लॉ दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं। अब न्यूलैंड ने जो लॉ दिया था इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रिपीट हो रही हैं एलिमेंट्स की, वो किस तरह रिपीट हो रही हैं? जैसे कि हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम बजाते हैं, वहाँ से आवाज़ निकलती है। कौन से म्यूज़िकल निकलते हैं? म्यूज़िकल नोट निकलते हैं सा रे गा मा पा दा नी। ठीक है, हमारे पास आगे 1 2 3 4 5 6 7 और एट्थ होगा। एट्थ हमारे पास दोबारा क्या आएगा? सा। क्या आएगा? सा। यानी कि जैसे हमारे पास म्यूज़िकल नोट रिपीट होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी के बाद दोबारा फिर से सा आ रहा है, इसी तरह जो हमारे पास एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर एक एट्थ एलिमेंट के बाद क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। जैसे कि हमारे पास म्यूज़िकल नोट रिपीट हो रहा है, तो म्यूज़िकल नोट में हमारे पास एट्थ नंबर पर दोबारा से वही म्यूज़िकल नोट आ रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है? ऑक्टेव्स मीन्स 8। ठीक है, गॉट इट? ये देखो आगे दी गई है इसकी क्लासिफिकेशन। इसने कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया? फर्स्ट इसने रखा हाइड्रोजन को। अब देखो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज़ अभी भी स्टिल कंफर्म नहीं है, हाइड्रोजन को अभी हम कंसिडर नहीं करते। हम आगे चलते हैं लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम को हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट, तो देखते हैं एट्थ कौन सा आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8। 8 पे हमारा आ रहा है सोडियम। कौन आ रहा है? सोडियम। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी हमारे पास लिथियम की है वही प्रॉपर्टी होगी किसकी? सोडियम की। यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है। जो फर्स्ट एलिमेंट की है वही है हमारे पास एट्थ एलिमेंट की। एट्थ एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? सोडियम। फर्स्ट है हमारे पास लिथियम और एट्थ कौन सा आया?
सोडियम, दैट इज Na। अब अगर हम आगे देखते हैं, अगर हम सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं, जो हमारे पास 8th एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा हमारे पास पोटाशियम के। ठीक है, क्या कहा मैंने? जब हमने लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया तो 8th एलिमेंट आया हमारे पास सोडियम। अब हम क्या कर रहे हैं? सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। देखते हैं 8th कौन सा आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8th आ रहा है हमारे पास पोटेशियम। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज सोडियम की हैं वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? किसकी होनी चाहिए? पोटेशियम की होनी चाहिए। और ये बात बाद में ट्रू भी निकली। लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द सोडियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ के पोटेशियम। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम तीनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है। ठीक है, गॉट इट। आगे हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अब हम किसको कंसिडर करते हैं? इसको लेते हैं, बेरिलियम को। नो, सपोज बेरिलियम इज द फर्स्ट एलिमेंट। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हमारे पास 8th एलिमेंट कौन सा आएगा? 8th एलिमेंट हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज मैग्नीशियम। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वही हमारे पास 8th की भी होनी चाहिए, यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है। नो अगेन, अगर हम मैग्नीशियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं, किसको? अगर हम मैग्नीशियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो हमारे पास 8th कौन सा आएगा? कैल्शियम। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नीशियम की वही किसकी हैं? कैल्शियम की। यानी फर्स्ट और 8th मीन्स की जो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रिपीट हो रही हैं। बेरिलियम की प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की सिमिलर टू दैट ऑफ कैल्शियम। इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? सिमिलर। ठीक है। अब जो हमारे पास ऑक्टेव लॉ था, और हम ये कहेंगे कि जो न्यूलैंड ने दी थी ये क्लासिफिकेशन, उसने कहाँ तक दी थी या वो कहाँ तक एप्लीकेबल थी? वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी। ठीक है, आगे जो इसका लॉ था वो फेल हो गया, यानी कि आगे जो एलिमेंट्स थे वो उनको अरेंज नहीं कर पाया इस वे में कि यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो रिपीट नहीं हो रही थी। दस इस लॉज की भी कुछ लिमिटेशन है हमारे पास। अब हम देखते हैं फर्स्ट लिमिटेशन क्या है हमारे पास? न्यूलैंड्स लॉ वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अप टू कैल्शियम ओनली। सिर्फ कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल था। आफ्टर कैल्शियम जितने भी हमारे पास एलिमेंट आए उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर नहीं थी टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो रिपीटेटिव नहीं आ रही थी। दे डिड नॉट पोसेस द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और न्यूलैंड लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल था? कौन से एलिमेंट तक? ये क्लासिफिकेशन हमारे पास एप्लीकेबल थी कैल्शियम तक। ठीक है, इस इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। आगे चलते हैं हम सेकंड लिमिटेशन पर। सेकंड लिमिटेशन की क्या है? न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर न्यू एलिमेंट्स वुड डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। न्यूलैंड ने ये कहा कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर नहीं हो पाएंगे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। एट प्रेजेंट जिनकी हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास है ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट। वैसे तो 118 एलिमेंट से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास 118। थर्ड लिमिटेशन क्या कहती है? क्या थी इसकी थर्ड लिमिटेशन? ये लॉ क्यों फेल हुआ? न्यूलैंड even put two elements together in one slot and that on the column of the unlike element having different properties। और मैं इसको समझाती हूँ। ये हमारे पास न्यूलैंड क्लासिफिकेशन का टेबल।
अब थर्ड लिमिटेशन क्या कहती है कि न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट्स को एक ही कॉलम में रखा, जैसे इसने कोबाल्ट और निकल को रखा, और वो भी ऐसे कॉलम में रखा जहाँ के बाकी वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी। जैसे कि आपके पास ये है कोबाल्ट एंड निकल को, इसने दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पर रखा। अगर हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली कोबाल्ट और निकल से अलग है। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, जबकि कोबाल्ट एंड निकल ये हमारे पास मेटल हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, लॉ फेल हो गया, ये आगे क्लासीफाई नहीं कर पाया कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हैं भी हमारे कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हैलोजन फैमिली से। तो इनके प्रॉपर्टीज़ और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी। ये थे इसकी कुछ लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स। होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। हम फिर दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।